नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा और यहाँ पर पहले आपके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि फॉरेन सेटलमेंट के क्या चांसेस रहेंगे, फॉरेन में खुद के प्रॉपर्टी एंड सक्सेस के क्या रेट रहने वाले हैं, कब तक आपके लाइफ में स्टेबिलिटी करियर के रिगार्डिंग आने वाला है। सबसे पहले आपकी लाइफ लाइन के ऊपर में हम देख सकेंगे बहुत क्लियरली कि बहुत सारे पॉजिटिव लाइंस डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन एक प्रोमिनेंटली डेवलप होना शुरू हो रहा है और मुश्किल से मुश्किल ये 2 साल के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल के साइन जब चंद्र के क्षेत्र पर या लाइफ लाइन के लेफ्ट साइड में आते हैं तो उस कंडीशन में ये फॉरेन में सेटलमेंट, फॉरेन में प्रॉपर्टी और फॉरेन में एट द एंड रस बस जाना, अर्निंग अच्छी होने लगना, ग्रोथ होने लगना, और ये बेसिकली एक सिक्योरिटी का साइन होता है जो कन्फर्मेशन देता है कि फॉरेन में ही आपका एंड भी लाइफ का होने वाला रहेगा। लेकिन ओवरऑल आपकी लाइफ फॉरेन में डेफिनेटली देखने को मिलेगी और बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगी। दूसरी बात इसमें यह है कि लाइफ लाइन का फ्लो भी थोड़ा बाहर की तरफ झुका हुआ है और यहाँ जो ये साइन डेवलप हो रहा है ये फिश सिंबल का साइन है। ये साइन अगर प्रोमिनेंटली डेवलप हो गया तो इस रेखा का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी मरकरी लाइन से हो जाएगा अथवा इस फिश सिंबल का झुकाव आपकी मरकरी की तरफ हो जाएगा जो बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क को रिप्रेजेंट करता है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में जॉब से कहीं गुना ज़्यादा आपके बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में, खुद के काम या शेयर मार्केट के द्वारा प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर हम सूर्य और शनि के क्षेत्र की बात करें सबसे पहले तो शनि के क्षेत्र में आपकी भाग्य रेखा एकाएक बहुत सारे फॉर्मेशंस में डेवलप हो रही है और जब इस तरीके का त्रिशूल चिन्ह बनता है तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अर्निंग के बिहाफ में लाइफ में आता है और यहाँ पर यह 54 के एज में डेवलप हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि अभी आपकी उम्र 50 है और आने वाले 4 साल में आपका फॉरेन सेटलमेंट, मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटीज़ और मल्टीपल सोर्सेज आपके क्रिएट हो जाएंगे जो आपके जीवन में सफलता, संपन्नता व संतुष्टि देने वाले रहेंगे। आपकी लक लाइन में हमेशा फ्लक्चुएशंस रहा है, जैसे लक लाइन रुक रुक करके चलना, मल्टीपल लक लाइन्स का निकलना, तो ये बार बार ध्यान में, कार्य करने में कहीं ना कहीं कमी को दर्शाती है और बार बार चेंजेस अपने करियर में करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन जब शनि के क्षेत्र पर इस तरह के चिन्ह एकाएक आ जाए तो स्टेबल करियर, स्टेबल अर्निंग और अर्निंग कैपेबिलिटीज़ में ग्रोथ ही देखने को मिलती है। यही रीज़न भी है कि आपकी जो माइंड लाइन है ये तकरीबन 52 क्रॉस करने के बाद में एकदम स्मूथ हो गई है और इसमें से भी माइन्यूट लेवल पे लाइंस मरकरी की तरफ जा रही है जो आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगेगी। और स्क्वायर का साइन भी यहाँ जो डेवलप है ये प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है जो आप खुद के दम से फॉरेन लैंड में बना सकेंगे। तो ये सारे चिन्ह बहुत अच्छे हैं, थोड़ा लेट सक्सेस दे रहे हैं लेकिन आपको ओवरऑल लाइफ में भरपूर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी एंड पीसफुलनेस ला करके देने वाले रहेंगे। एक तो शनि के ऊपर यह चिन्ह और केतु के ऊपर अगर यह चिन्ह बना तो आपकी लाइफ बहुत लॉन्ग हो जाएगी। बहुत लॉन्ग होने का तात्पर्य कि बहुत अच्छी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, लग्जेरियस मेनली देखने को मिलेगी और लॉन्गेटिविटी को यह इंक्रीज कर देता है जिसके तहत 75-80 प्लस की एज आप इंजॉय कर सकेंगे। पार्टनर के हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर आपका जो शुक्र अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो इस कंडीशन में यह आपके हेल्थ को तो अच्छा रखेगा ही, आपके प्लेजर्स को भी बढ़ाएगा। और यहाँ पर हम देख सकेंगे कि जो सपोर्टिव लाइन्स हैं कुछ इस तरह से ये भी प्रोमिनेंटली डेवलप होना शुरू हो रही है जो पार्टनर के हेल्थ को या फैमिली के द्वारा सपोर्ट को इंक्रीज करती है। अनदर पाम पिक में हम देखेंगे तो साफ साफ दिखेगा कि जुपिटर माउंट आपका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और पॉजिटिव है। तो जब जुपिटर डेवलप अच्छा हो, शुक्र डेवलप अच्छा हो तो ये स्पाउस के हेल्थ को अच्छा करता है और आपकी हार्ट लाइन की कंडीशन बेटर है, लाइफ लाइन की कंडीशन भी स्मूथ हो रही है, तो आपके भी हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स मेजरली नहीं आने वाला है। इसके बाद में बच्चों के फ्यूचर की रिगार्डिंग बात करें तो जुपिटर और सन के मिड का जो ये एरिया है ये बहुत अच्छा विकसित हो रहा है और यह रेखा या फिर यह क्षेत्र जब विकसित होती है तो उस कंडीशन में बच्चे बहुत लायक और सफल देखने को मिलते हैं और बहुत छोटे स्तर पे आड़ी रेखाएं भी शो हो रही है जो आपके सत्कर्म या पुण्य प्रताप के कर्म को बच्चों के द्वारा देगी। तो इस कंडीशन में बच्चों का फ्यूचर अच्छा देखने को मिलता है और वहाँ से सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। यही रीज़न भी है कि एक सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है जो बिल्कुल शुक्र से है और इस तरह की सपोर्टिव लाइन के द्वारा फिश सिंबल बन रहा है। तो सबसे पहले यह सपोर्टिव लाइन अपने क्लोज रिलेशन के द्वारा सपोर्ट को
एक तरीके से मेंटल या फिजिकल किसी भी तरह के सपोर्ट के द्वारा जो हमें किक मिलता है, जो हमारा एम्बिशन डेवलप होता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों से भरपूर सपोर्ट मिलेगा, स्पाउस से मिलेगा, और यहाँ पर फिश सिंबल आपका डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगा। देन आफ्टर आपका एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, घर एंड सेटलमेंट, एक से ज़्यादा जगह पर, और बहुत सारी ट्रैवलिंग्स और सक्सेसफुल लाइफ हर विषय को लेकर के देखने को मिल जाएगी। जॉबलेसनेस आपके जीवन में है क्योंकि सैटर्न के फिंगर के ऊपर तिल का चिन्ह है। जब भी इधर तिल का चिन्ह होता है तो कभी भी करियर में स्टेबिलिटी, जॉब में सेटिस्फेक्शन यह नहीं दे पाता है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं मिसयूज होने के योगों को, या प्रॉपर जो क्रेडिट मिलना चाहिए, सक्सेस मिलना चाहिए, वो मिलने में बहुत ज़्यादा डिलेस करता है, और उसी कारण से बार बार फ्लक्चुएशन या चेंजेस करियर में होते चले जाते हैं। और इन सब कारणों से जो लक का सपोर्ट मिलना चाहिए, खासकर करियर और अर्निंग को लेकर के, वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इस भी कारण से, और सूर्य का क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है, उस कारण से भी आपको यह बताया गया कि आपका लक जॉब में कम, बिजनेस में ज़्यादा है, क्योंकि मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस बिजनेस लक देती है। मरकरी जो लाइन अवेलेबल है ये व्यक्ति को टैलेंटेड बनाती है, नहीं तो स्किल्स देती है। आपकी मरकरी की फिंगर भी लॉन्ग है, जो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा देने वाली रहेगी, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देगी, साथ ही साथ मार्केट नॉलेज सेंस अच्छा देगा। तो शेयर मार्केट ट्रेडिंग्स के द्वारा इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिल जाता है। अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो सबसे पहले आपका जो पूरा पाम है वो फ्लफी है, यानी थोड़ा सा फूला हुआ है। जब भी फूला हुआ पाम होता है तो यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही मिलनसार किस्म का, हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने वाला, और एक तरीके से फ्रेंडली, फ्रेंकली टाइप का नेचर दे देने वाला होता है, यानी सोशली इंगेज करना अपने आप को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। सभी फिंगर आप देखेंगे हल्के से टिल्टेड है आपके लेफ्ट साइड की तरफ में, तो यूनिक वे से सोचना, यूनिक वे से काम करना, अलग या अपने ढंग से काम करने की नीयत रखना, यह देता है। आपका थंब का साइज शॉर्ट है, और यहाँ पर आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है। जब ये दोनों शॉर्ट मेजरली हो जाते हैं तो आप जैसे ज़्यादा दूसरों के अंडर में बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, और आपको मकसद सिर्फ ये रहेगा कि मेरा काम कैसे भी हो जाए। ये नहीं देखेंगे कि किस माध्यम, किस सोर्सेज से हो रहा है, बस हो जाना चाहिए, ये मेन मोटिव यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर आपका जो हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे रुक रहा है, जिसके कारण ये हिडन नेचर देता है। और जब थंब भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है यानी पाम से, तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देता है। इसलिए अपने एम, डिज़ायर, एम्बिशन, गोल बहुत ज़्यादा शेयर करना या बहुत ज़्यादा ओपनली अपनी बातों को रखना कहीं ना कहीं आप पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत कम लोग आपको जज या अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ जब स्ट्रॉन्ग होती है तो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, और यह कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल, लॉजिकल, क्योंकि सैटर्न पर हार्ट लाइन रुक रही है तो लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड भी बनाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण यह मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस बहुत अच्छे दे देता है, और इसी कंडीशन के कारण किसी भी तरह का बिजनेस करना बहुत अच्छा लाभकारी यहाँ साबित होता है, क्योंकि जो मार्केट नॉलेज है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कैपेबिलिटी है, अंडरस्टैंड करने की यहाँ जो कैपेबिलिटी है, इन्फॉर्मेशंस गेन करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी यह देता है। तो ये सभी जो स्किल्स हैं, ये सब आपको बिजनेस में, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के भी काम करें, बहुत फ्रूटफुल रहेगा। दोनों हाथ में लिटिल फिंगर ऑटोमेटिकली अलग हो रही है, जिसके कारण ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देगा, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप अच्छी जा रही है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर ठीक रहने वाला है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देगा, अर्थात सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना। इसके बाद शुक्र का माउंट जब भी डेवलप ज़्यादा होता है तो प्लेजर लवर बनाता है, इसीलिए कभी भी प्लेजर्स के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन लाइफ में ज़्यादा मिल नहीं पाता, क्योंकि इधर डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई रहती है। रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी है, देता ही है, चाहे पैसा हो या ना हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जीरियस से देने वाला रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेना, ये बेसिक नेचर में आता है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो सेकंड फेलेंज और फर्स्ट फेलेंज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सेकंड फेलेंज एरिया अच्छा खासा कहीं ना कहीं ले रहा है।
तो यह कॉम्बिनेशन इस बात को सजेस्ट करता है कि आप जितना ज़्यादा लाइफ में लॉजिकलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा करियर स्टेबल होता जाएगा, और जितना ज़्यादा आप विल पावर का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ या नए नए तरह के काम आते जाएंगे। तो आप अपने लॉजिकलिटी को ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो जुपिटर से स्टार्ट होकर के आगे की तरफ गई है, शॉर्ट माइंड लाइन है आपकी। तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम चाहे कैसा भी हो सॉल्यूशन निकाल पाने में सक्षम रहेंगे, और जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण विजडम आपके पास अच्छा खासा रहने वाला है। तो जितना ज़्यादा आप अपने नॉलेज को किसी भी काम को लेकर के प्रैक्टिसेस या एक्सरसाइज को बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका मन चाहा परिणाम मिलता चला जाएगा। थंब का जो साइज़ है यहाँ पर वो शॉर्ट भी है, लेकिन यव का साइन डेवलप अच्छा खासा होता दिखाई दे रहा है। अगर ये साइन पूरा का पूरा डेवलप हुआ तो आपकी लाइफ में इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवा देगा। जब ये साइन ओपन होता है तो पैसा रुक नहीं पाता है, और मनी ट्रायंगल भी आपके पाम में इनकम्प्लीट है, जिसके कारण यह लीकेज को रिप्रेजेंट करता है। चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, इतना ज़्यादा खर्च होता चला जाएगा कि बाद में जब देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा पैसा गया तो गया कहाँ। आपका लोअर जोन पाम में बहुत एक्टिव है, जिसके कारण ये आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन खूब देगा। नए नए तरह के काम करना, नई नई तरह की चीज़ें देखना, पढ़ना, नए नए जगह विजिट करना, नए नए तरह के खान पान। और शुक्र जब डेवलप हो तो बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना, साफ़ सुथरे माहौल में रहना, खुद को मेंटेन करना, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ज़्यादा फोकस हो जाना, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख देखने को मिलना, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होना। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस भी करना चाहें तो चंद्र से रिलेटेड करें, क्योंकि इधर पे जो हमने अनदर पाम्पिक में देखा कि स्क्वायर का साइन आ रहा है, वैसे ही जब भी किसी माउंट के ऊपर स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसा साइन आता है तो उस ग्रह के रिगार्डिंग हमें प्रोटेक्शन मिलना शुरू होता है। तो चंद्र से रिलेटेड काम होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग, किसी भी तरह से मैनेजमेंट या होटल अथवा खान पान से रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। होटल की जो बात की गई उसमें शुक्र भी इन्वॉल्व होता है, तो इन सब से रिलेटेड किया गया बिजनेस काम आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल देखने को मिल जाएगा। अपर जोन आपके पाम में वीक है, क्योंकि पहले ही 2 पर्वत कम एरिया ले रहे हैं, दबे हुए भी हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग आप कर नहीं पाते हैं या प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, ये थोड़ा इशू रहेगा। बाकी आपका सबकॉन्शियस जोन एक्टिव ज़्यादा है, तो आप अपने अंतरात्मा के अनुसार जब भी कोई कार्य करने जाते हैं तो सफलता मिलती है। जुपिटर माउंट के ऊपर में हमने जैसे अनदर पाम्पिक में देखा कि आड़ी रेखा है, वैसे इस पाम्पिक में हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिव लाइंस बहुत ज़्यादा है। तो ये जब इस तरह की लाइन होती है तो ये व्यक्ति को एम्बिशियस तो बनाती है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ज़्यादा बनाती है, जैसे घर परिवार को सिक्योरिटी देना, दूसरों को सुख देना। तो मेंटल कैपेबिलिटीज़ को ये बेसिकली इंक्रीज करती है। आपका जुपिटर माउंट स्ट्रेंथ वाइज अच्छा है, फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देने के साथ साथ ये ईजिली कैपेबल बनाता है कि आप हर जगह एडजस्ट कर जाएं। प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ वीक हो जाती है, किसी चीज़ का नेतृत्व करने में, जिम्मेदारी लेने में, किसी काम को पूर्ण करने में दिक्कतें आती है। तो इसलिए अपने जुपिटेरियन क्वालिटी को अगर इंक्रीज करें आप, उसका सजेशन आपको दिया जाएगा। तो यहाँ जो माउंट डेवलप है वो और एडवांस रिजल्ट देना शुरू करेगा, जिसके कारण मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर, सोसाइटी, हर विषय को लेकर के स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी लाइफ में डेवलप होना अच्छे से शुरू हो जाएगा। सैटर्न माउंट आपके दबे हुए हैं और सन माउंट भी दबे हुए हैं। बहुत अच्छा काम किया अपने सूर्य के लिए कि कॉपर की आपने ब्रेसलेट पहनी हुई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सूर्य को अर्घ देना भी इस कंडीशन में ज़रूरी होता है, और भी इसके सजेशन, रेमेडी आपको भेजे जाएंगे ताकि इसके पूरे लाभ आपको मिल सके, ताकि आपको प्रॉपर रिकॉग्निशन, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, एक्सपेक्टेड गेंस और क्रेडिटेबिलिटी की हर विषय के काम को लेकर के मिल सके। सूर्य जब दबे हुए होते हैं और शनि दबे हुए होते हैं तो हर काम में लेट लतीफ़ी होती ही है, रुक रुक करके काम होता है और एक बार में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। यही रीज़न भी है कि लक लाइन भी आपकी रुक रुक करके चल रही है, जो कभी भी एक बार में स्टेबिलिटी, करियर के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग, सेविंग्स के रिगार्डिंग नहीं आने देती है। लेकिन हमने जो अनदर पाम्पिंग में देखा कि इधर बहुत पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी, आपके काम को लेकर के
अर्निंग भी बढ़ेगा और एट द एंड हर काम बहुत आसानी से हो भी सकेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो आपकी जो मेजर लक लाइन है वो यहाँ से शुरू हुई है, और अगर इस एज को हम यहाँ जज करें तो ये एज अप्रोक्सीमेटली 27 एंड 8 का निकलता है। तो 28 के एज के लमसम से आपकी करियर को लेकर के ग्रोथ, अर्निंग को लेकर के ग्रोथ हुई। फिर आपके माइंड लाइन पे आकर के लक लाइन चेंज हुई, और ये समय 38 और 9 के बाद की पीरियड है जिसमें आपने अपने खुद के डिसीजन से अपने काम को बढ़ाया। फिर वापस से ये जो लक लाइन है ये सैटर्न तक पहुंची, लेकिन प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं दे पाई। अब यहाँ पर जो ये रेखाएं निकल रही हैं ये सब 52 के बाद से निकलना शुरू हो रही है, और 54 के एज तक तो पूरे रिजल्ट दे रही है। तो यहाँ पर 52 के एज से अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी, और 54 के एज तक आते आते स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में हर विषय को लेकर के आ जाएगा। 28 या लेट आपकी करियर इसलिए भी स्टार्ट होती दिखाई दे रही है क्योंकि एक माइंड लाइन तो पूरी अलग है जो व्यक्ति को जिद्दी, एडवेंचरस, लवर और ब्रॉड माइंडेड बनाती है, और दूसरी माइंड लाइन आपके लाइफ लाइन से निकली हुई है जो कंटिन्यू रह गई अप्रोक्सीमेटली 34 के एज तक, जिसके कारण 34 के एज तक डबल माइंड लाइन वर्क कर रहा था। कन्फ्यूज़न ज़्यादा होना, प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाना, बार बार मेंटेलिटी में, थॉट प्रोसेस में चेंजेस होना, ये इसमें आम बात होती है। लेकिन 34 में जब ये एंड हो रहा है और उसके बाद में अनदर जो माइंड लाइन है वो स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है, तब एक सपोर्टिव माइंड लाइन आउटर मार्स से आ रही है जो अब मजबूती देना शुरू करेगी माइंड को खूब, जिसके कारण बड़े बड़े रिस्क लेंगे, बड़े बड़े डिज़ायर एम रखेंगे और उसमें आपको लाभ मिलने लगेगा। आपकी माइंड लाइन एट द एंड शॉर्ट है, तो इसीलिए यह बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लेती है, यह स्किल्ड बेस्ड वर्क कराती है। मोस्टली यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को किसी भी विषय में आर्टिस्टिक क्वालिटी या टैलेंटेड बनाता है, इसीलिए किसी भी तरह के स्किल्ड या स्पेशलाइजेशन का उपयोग अपने करियर में करना चाहिए, और अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट माइंड लाइन 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करना है, कैसे इमीडिएटली एक तरीके से रिजल्ट लेकर के आना है, इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती है। पूरी कहानी से आपको मतलब नहीं रहने वाला है। सूर्य के क्षेत्र पर एक से अत्यधिक रेखा या बायफोर्क का कॉम्बिनेशन कंफ्यूजन तो बहुत देता है, खासकर डिसीजंस और यहाँ करियर को लेकर के, लेकिन एट द एंड आपका जो सन लाइन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और सन माउंट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आपको प्रॉपर रिकग्निशन और नेम फेम मिलने के चांसेस हैं, और वो सब आपको 54 के एज में आते आते देखने को मिलेगा। अगर यहाँ कोई सेपरेटली कॉम्बिनेशन आता है, जैसे हल्का फुल्का भी स्क्वायर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आने लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा वेल्थ आपकी लाइफ में क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेगा। इसीलिए सन रेमेडी के बाद में वेल्थ और नेम फेम बहुत ज़्यादा आपका बढ़ेगा। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, इसके बाद बहुत अच्छा बिजनेस सेंस या लक, और मीठी बोली का उपयोग करने की कैपेबिलिटी। यह सब कुछ देने के कारण यह मरकरी व्यक्ति को सिंपैथेटिक एंड हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर भी देता है। ईजिली दूसरे लोग कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं। तो यह किसी भी माहौल की जान बनाने वाला, लोगों को जोड़े रखने वाला, लोगों से काम निकलवा सकने वाला जो कॉम्बिनेशन है वो क्रिएट कर देता है। तो यह मरकरी इसीलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होता है इंडिपेंडेंट वर्क एंड बिजनेस के लिए। अब सन पर हम देखेंगे तो सन पे बायफोर्क का साइन, तो करियर में बार बार यह कंफ्यूजन ही देते रहेगा कि इससे अच्छा तो दूसरा काम है, उस पर ध्यान देना चाहिए, कोई और करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए। और सैटर्न माउंट वीक होने के कारण जब भी कोई दूसरा या नया काम करने जाएंगे तो रुकावटें पहले ही आने लगेगी। लेकिन मरकरी के केस में ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। इवन ऑन जुपिटर का सपोर्ट ही है जिसके कारण आपके विजडम और नॉलेज या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सक्सेस कर पाएंगे। ऐसा मरकरी माउंट जब भी होता है तो ये बहुत ज़्यादा पैसा बना के देता है, खासकर शेयर मार्केट से और किसी भी तरह के ट्रेडिंग से, एसआईपी से, क्योंकि वहाँ पर अपने स्किल्स, नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंसेस और मार्केट नॉलेज के बिहाफ पे वर्क अच्छा कर पाने के कारण इधर लाभ ज़्यादा मिलता है। हार्ट लाइन बिल्कुल स्टेबल है, तो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातें लेकर के बैठने वाली आदत नहीं रहेगी, दूसरों से बहुत ज़्यादा आघात या तकलीफ महसूस भी नहीं करेंगे, अपना काम बनता, इस तरीके का मेन मोटिव देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर मनी माइंडेड आप ज़्यादा रहने वाले, इसलिए एट द एंड लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा बना सकने में सक्षम रहेंगे आप। हेल्थ के रिगार्डिंग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका हेल्थ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है और आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ और स्ट्रांग होते चले जाएंगे समय के साथ साथ, खासकर 54-5 के बाद में, क्योंकि सपोर्टिव लाइन भी लाइफ लाइन के पैरेलल बहुत एक्टिव हो रही है, जिसके कारण लाइफ लाइन को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और इस तरह की जब भी हार्ट लाइन होती है जो सैटर्न पर रुकती है, तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एट द एंड अपना डिज़ायर, एम्बिशन, गोल कंप्लीट करके ही देता है। तो इसीलिए इस हार्ट लाइन को बहुत अच्छा माना गया है। जब भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होती है तो बहुत ज़्यादा दूसरों के अंडर में रहना, दूसरों की सुन के चलना, दूसरों के अनुसार कार्य करने की आदत नहीं देता। इसीलिए आपकी लिटिल फिंगर भी अलग है, अर्थात सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। लेकिन यह माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अड़िग, ज़िद्दी और एक बार जो चीज़ ठाना उस पर पूरा का पूरा समर्पित बनाता ही है। तो ये माइंड लाइन में भी हमें ज़्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब भी हार्ट लाइन सैटर्न पर रुकती है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं, इसलिए मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पर आपके नहीं है। ये बात ज़रूर है कि रेखाएं बहुत स्ट्रांगली मरकरी की तरफ निकल रही है, तो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़, इंडिपेंडेंट वर्क के प्रति रुझान, ध्यान आपका आते चला जाएगा और उसके रिगार्डिंग आप जो भी इनिशिएटिव लें या एक्शन लें वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा ही। लाइफ लाइन की कंडीशन ठीक रही है, बस एक अनदर माइंड लाइन निकली, फिर यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन की कंडीशन में सुधार हुआ जब एक प्रोग्रेस लाइन निकली अप्रोक्सीमेटली 32 में। इस पीरियड में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ। फिर सेल्फ मेड लक लाइन आपकी निकली है 36 एंड 7 में, मतलब इस पीरियड में आपने इनिशिएटिव जो लिए सबसे आपको लाभ मिला और उसके बाद लाइफ लाइन की क्वालिटी फार बेटर हो रही है, बाहर की तरफ झुक रही है, लेकिन शुक्र से भी रेखा आ रही है जो फैमिली कनेक्शन, फैमिली सपोर्ट, फैमिली में सुख समृद्धि को बढ़ाती है। और सपोर्टिव लाइन आपके लाइफ लाइन पे एक्टिव हुई है 26 एंड 7 में, तो इस पीरियड से बहुत सारे लोगों का, अपने लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और फिर अब वापस से बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट आपको मिल सकेगा। यह उस लाइन का कॉम्बिनेशन है। शुक्र पर इस तरह की आड़ी रेखाएं होना अननेसेसरीज वरीज को रिप्रेजेंट करता है। कई मर्तबा जब बहुत ज़्यादा प्लेजर या डिज़ायर देखने को मिले और वो फुलफिल ना हो तो थोड़ा सा चिंतन मनन होता है, लेकिन आपका शुक्र डेवलप इतना अच्छा है जिसके कारण किसी भी तरह की चिंता या इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है नहीं। इसीलिए आपको अपने स्पाउस के हेल्थ के रिगार्डिंग भी बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। ये शुक्र शौकीन बहुत बनाएगा, इसलिए रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी बनाने में खर्च बहुत करवाएगा। जैसे किसी के, मतलब किन्हीं के भी साथ आप बाहर गए खान पान पे या कहीं भी ट्रैवलिंग में, तो सबसे पहला पर्स आपका निकलवाएगा, क्योंकि वो रॉयल्टी को शो करेगा, रईसियत को बढ़ाता है ये बेसिकली। तो ये शुक्र जीवन में सब कुछ देगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन हर विषय में कहीं ना कहीं देरी से मिलती है, और वो हमको सैटर्न माउंट भी इंडिकेट कर रहा है। केतु पे बायफोर का साइन होना ट्रैवलिंग देता है, और फिर सिंबल यहाँ प्रॉपरली आया तो मोक्ष मुक्ति के योग निर्मित होते हैं। चंद्र के क्षेत्र पर बहुत पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं। जितना अच्छा हो सके सोचिए, बोलिए, लोगों के लिए करिए, क्योंकि चंद्र सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सोसाइटी में जितना अच्छा अपने आप को सर्व करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको इन रिटर्न मिलेगा। तो अच्छे माहौल में रहना, अच्छी संगत में रहना, अच्छी आचरण व्यवहार रखना आपके मन का सब काम पूर्ण करेगा। और मरकरी लाइन अगेन एक्टिव है, डबल मरकरी लाइन है, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी ये देता है, स्किल्स देता है, उसको डेवलप करिए। जितना पैसा यहाँ से आएगा वो कहीं और से नहीं आ पाएगा। और मनी ट्रायंगल भी आपका कंप्लीट हो सकता है, जिसके कारण पैसा रुकना, सदुपयोग होना और पैसा बढ़ना ये सब भी आप देख सकेंगे। लेफ्ट पाम में भी जो बात की गई थी, लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है, तो इस कंडीशन में अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करवा लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, तो ये प्रॉब्लम ही ये देगी कि ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन कर देगी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, कोई भी हाई पोस्ट या अथॉरिटी पे काम करने में, या एक तरीके से किसी भी तरह की लीडरशिप क्वालिटी में। लेकिन अगर आपके अंडर में जो भी आए फिर आप उनसे बहुत सही ढंग से काम कराने लगेंगे। बस इस बैरियर से आपको हटना ज़रूरी है। इस तरीके का मरकरी शाम दाम दंड भेद यूज़ करके अपना काम करवाता ही है, इसीलिए बहुत सफल लोगों के हाथ में ऐसा मरकरी फिंगर देखने को मिलता है। माइंड लाइन में यहाँ पर भी देखिए आप पूरा का पूरा चेंजेस 34 के बाद में आया। आपके अंदर एक तरीके से सिंसियरिटी, सीरियसनेस, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा है। एक हार्ट लाइन अलग से निकल के आपकी जुपिटर को कनेक्ट कर रही है, तो अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान ना करना, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड करियर को लेकर के पर्सनल लाइफ में रहना, और मल्टीपल सक्सेस लाइन यहाँ पर निकल रही है।
इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि अपने मेहनत कर्म नित्य प्रयत्न से सफल होते चले जाना। और यहाँ पर ये रेखाएं भी जो स्ट्रांगली निकल रही है, ये सब आपकी 40s के बाद में निकलना शुरू हो रही है और अभी तो 54 55 में भी ये स्ट्रांगली निकल रही है। अधिकतर रेखाएं आपकी मरकरी ही क्यों ना हो लाइन, लेकिन शॉर्ट है, तो आपने आधे अधूरे कहीं ना कहीं लर्निंग्स की हैं, ज्ञान लिया है, या फिर आधे अधूरा ही उपयोग किया है। उसके ऊपर अगर पूरा फोकस कर दें तो आप पाएंगे कि आपकी सन लाइन भी और स्ट्रांग होती चली जाएगी, जिसके कारण आपके लाइफ में पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी, ये 3 चीज़ बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा। और यहाँ भी लाइफ लाइन बाहर की तरफ है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना, और एक शाखा यहाँ से निकल के यानी केतु से निकल के मरकरी की तरफ जा रही है, तो एकाएक बिना सोचा समझा गया व्यापार या काम शुरू हो जाना। और शुक्र से भी रेखा आ रही है, तो फैमिली सपोर्ट, अटैचमेंट या फैमिली में सुख, ये सब कुछ बढ़ना, यह हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो आपका पाम है अच्छा, इंडिकेशन अच्छे आ रहे हैं, और ज़्यादा अपने एफर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही मेन रेमेडीज़ हैं सैटर्न एंड सन के। और सैटर्न पे जब भी तिल हो तो उसमें डोनेट करना पड़ता है, क्या क्या करना वो सब बताया जाएगा आपको। तो आप पाएंगे आपकी लाइफ में अननेसेसरीली वरीज, डिस्टर्बेंस एंड रुकावटें, ये सब कुछ बहुत कम होता चला जाएगा। फिर उसके बाद आपको मनचाहा परिणाम तुरंत मिल सकेगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।